दोस्तों नमस्कार, मैं हूं मुकेश त्यागी। टुडे आई एम गोइंग टू टेल यू अबाउट द गवर्नमेंट्स प्राइम मिनिस्टर्स अनाउंसमेंट ऑन द बैन ऑन सिंगल प्लास्टिक यूसेज, जिसके अंदर स्ट्रॉज आते हैं जिससे आप कोका कोला और डिफरेंट टाइप के ड्रिंकेबल प्रोडक्ट्स पीते हैं जो कि प्लास्टिक से बनता है। ईयरबड्स, कटलरी, बहुत से तमाम ऐसे प्रोडक्ट्स हैं। मुझे लगता है गवर्नमेंट ने 19 प्रोडक्ट्स को अभी फॉर द टाइम बीइंग आइडेंटिफाई किया है और गवर्नमेंट चाहती है कि इन प्रोडक्ट का सब्स्टिट्यूशन जो है वो अविलंब हो। इट शुड बी वेरी स्पीडी रिप्लेसमेंट। डिस्पोजेबल बैग्स जिससे आप सब्जी लेके आते हैं वो नॉन बायोडिग्रेडेबल है, वो ज़मीन में जाकर के डिग्रेड नहीं होते हैं और इसकी वजह से बहुत बड़ा पोल्यूशन होता है। तो आई मस्ट थैंक द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया श्री नरेंद्र मोदी जी फॉर मेकिंग दिस हैपन, सिंगल यूज प्लास्टिक बैन। बट इट डिपेंड्स ऑन द स्टेट्स। राज्यों पर डिपेंड करता है कि वो इसमें किस प्रकार से एनफोर्समेंट करते हैं। लेकिन मैं आपको एक जानकारी दे दूं, मैं बहुत स्वागत करता हूं एफएमसीजी कंपनीज़ का, जिन्होंने इस मूवमेंट में कंधे से कंधा मिला के सपोर्ट करने की पूरी मुहिम चलाई है। हालांकि शुरू में काफ़ी इसके खिलाफ एक आवाज़ उठी थी कि हमको समय और चाहिए और एकदम से बैन नहीं लगना चाहिए। तो हमारे मंत्री भूपेंद्र यादव जी ने कहा कि 1 साल से ये पाइपलाइन में है। तो मैं समझता हूँ ये सफिशिएंट नोटिस है, क्योंकि हर बार इसको डिले करना बहुत अच्छा काम नहीं है। तो इसलिए मैं प्रधानमंत्री जी के इस रेजोल्यूशन, इस डिटर्मिनिस्टिक रेजोल्यूशन का बहुत स्वागत करता हूं। पहले कंपनीज इस प्रतिबंध पर अवरोध कर रही थीं, लेकिन जैसे ही ये फैसला लागू हुआ इस पर अमल होना शुरू हो गया। रोज़मर्रा के सामान बनने वाली बड़ी कंपनियां, एफएमसीजी जिनको हम कहते हैं, फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स एवं कृषि खाद्य इकाइयों ने फलों के जूस एवं डेयरी उत्पादकों के पैक के साथ कागज से बने स्ट्रॉ की पेशकश की तरफ कदम बढ़ाने शुरू कर दिए हैं। दोस्तों, सहकारी क्षेत्र के संगठन अमूल, जी हाँ, आप अमूल बटर सुबह सुबह आप अपने टोस्ट के साथ खाते हैं, बहुत ही सक्सेसफुल कंपनी है अमूल एंड से रियली इंस्पायरिंग बेंचमार्क फॉर मैनी कंपनीज, नॉन कोऑपरेटिव मूवमेंट। और मदर डेयरी एक और लैंडमार्क, एक और हमारी हिंदुस्तान की फ्लैगशिप कंपनी मदर डेयरी के साथ ही डाबर, जहाँ जिनका आप च्यवनप्राश खाते हैं, पार्ले एग्रो जैसी प्रमुख कंपनियों ने टेट्रा पैक के साथ अब प्लास्टिक स्ट्रॉ की जगह कागज से बने स्ट्रॉ एवं अन्य वैकल्पिक समाधानों की पेशकश शुरू कर दी है। जी हाँ, बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए, विकल्प का मिलना आसान नहीं है। एफएमसीजी कंपनियों, जैसे मैंने आपको बताया, इस समय प्लास्टिक के स्ट्रॉ के बदले कागज़ के बने स्ट्रॉ दे रही है, लेकिन ये किफ़ायती और कारगर विकल्प नहीं है। उद्योग निकाय एक्शन अलायंस फॉर रिसाइकलिंग बेवरेज ने कहा कि एफएमसीजी कंपनियों को प्लास्टिक स्ट्रॉ के कारगर विकल्प तलाशने में दिक्कत हो रही है। ऐसी स्थिति में जल्द कारगर विकल्प नहीं मिलने पर इन उत्पादों की आपूर्ति पर बाधित हो सकती है। जी नहीं, मैं बिल्कुल मानने को तैयार नहीं हूँ। व्हेन देयर इज़ अ विल देयर इज़ अ वे, और ये कहना कि उसका कोई सब्स्टिट्यूशन नहीं है, ये मुझे मेरे गले से नहीं उतर रही है। जी हाँ, सिंगल यूज़ प्लास्टिक से पर्यावरण को, आपको मालूम है कितना नुकसान पहुँच रहा है। इस तथ्य को सभी जानते हैं, लेकिन इस दिशा में कोई ठोस पहले नहीं हो रही थी। प्रधानमंत्री जी को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं कि ये जो एक प्रकार का विषैला प्रोडक्ट है उसको किस प्रकार से वो अपनी पॉलिसी के अंदर ला रहे हैं, और मैं समझता हूँ इसका सभी लोगों को इसको समर्थन करना चाहिए। जी हाँ, सिंगल यूज़ प्लास्टिक में 1 लाख तक का फाइन और जेल जा सकते हैं अगर आपने इसका वायलेशन किया, लेकिन ये स्टेट गवर्नमेंट पे और म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन पे बहुत डिपेंड करता है। देखिए, 19 तरह के उत्पादन बैन हो गए हैं। दिल्ली के विक्रेता और खरीदार अब इन प्लास्टिक से बनी वस्तुओं का उपयोग नहीं कर पाएंगे। मैं समझता हूँ कि वॉलंटरली सिटीजन शुड themselves not encourage using the plastic
प्रोडक्ट्स लाइक स्ट्रॉज लाइक सो बैन के बावजूद इन उत्पादों का इस्तेमाल होता जा रहा है। तो देखिए, जो प्रावधान ये है कि दिल्ली सरकार के अनुसार सिंगल यूज़ प्लास्टिक से बने उत्पादनों पर बैन का उल्लंघन करने पर, देखिए स्टेट सब्जेक्ट है, तो मैं दिल्ली का आपको उदाहरण दे रहा हूँ। अगर आपने सिंगल यूज़ प्लास्टिक के का वायलेशन किया या उसके बैन का उल्लंघन किया तो 1 लाख रुपए तक का फाइन लग सकता है या 5 साल की जेल भी हो सकती है। जी हाँ, पर्यावरण सुरक्षा अधिनियम के तहत ये कार्रवाई की जा सकती है और इस प्रकार से तमाम स्टेट्स इसके ऊपर लॉ लेके आएंगे। लेकिन मैं समझता हूँ कि देश की राजधानी में 1 जुलाई मतलब हो गया 1 जुलाई से सिंगल यूज़ प्लास्टिक से बने 19 तरह के उत्पादन बैन हो गए हैं। इन उत्पादनों में, जैसे मैंने आपको पहले ही बताया, प्लास्टिक की इंडिया वाले ईयरबड, बलून स्टिक, प्लास्टिक के झंडे, लॉलीपॉप की डंडी, आइसक्रीम की डंडी, थर्मोकोल के सजावटी सामान की डंडी, आइसक्रीम की डंडी, गिलास, कांटे, चम्मच, चाकू, स्ट्रॉ, मिठाई के डिब्बे पर लगने वाली पन्नी, निमंत्रण पत्र, सिगरेट पैकेट, 100 माइक्रोन से कम मोटाई वाले प्लास्टिक और पीवीसी बैनर आदि शामिल हैं। इन वस्तुओं का इस्तेमाल करने पर अब जुर्माने का प्रावधान है। 1 जुलाई से आप जानते हैं आम लोगों को पर प्रतिबंध उत्पादनों का इस्तेमाल करने पर 500 से 2000 रुपये का जुर्माना लगेगा। वहीं औद्योगिक स्तर पर इसका उत्पादन, आयात, भंडारण और बिक्री करने वालों पर पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 की धारा 15 के तहत दंड का प्रावधान होगा। ऐसे लोगों पर 20,000 रुपये से लेकर के 1 लाख रुपए तक का जुर्माना दिया जा सकता है और 5 साल की जेल या दोनों सजाएं भी दी जा सकती हैं। इसके अलावा उत्पादों को सीज करना, पर्यावरण क्षति को लेकर जुर्माना लगाना, इनके उत्पादन से जुड़े उद्योगों को बंद करने जैसे कार्यवाही का प्रावधान है। जी हाँ, सिंगल यूज़ प्लास्टिक से बने उत्पादों के स्थान पर कागज़, जूट, कांच, लकड़ी आदि से बने उत्पादों का उपयोग किया जा सकता है। इसके अलावा स्टेनलेस स्टील से बने उत्पादों को, बांस से बने उत्पादों का भी उपयोग किया जा सकता है। जी हाँ दोस्तों, ये 1 जुलाई से ये बैन लागू हो गया है और अब आपको मैं इसीलिए बोल रहा हूँ, ये जो मैं क्या है कि आप लोग स्वतः ही, सरकार के एनफोर्समेंट से नहीं, आप ही एक जागरूक नागरिक के नाते कोई भी व्यक्ति सिंगल यूज़ प्लास्टिक का उपयोग कर रहा है, क्योंकि चोरी छुपके बहुत होता है, इसको आप धीरे धीरे इसका समाधान निकालिए और आप दुकानदार से कुछ भी ऐसी चीज़ लेने के लिए मना कर दीजिए, क्योंकि वी हैव टू लुक आफ्टर द एनवायरनमेंट। नहीं तो एनवायरनमेंट को अगर आपने इस प्रकार से लगातार उसका मिसयूज़ करते रहे तो एक दिन आएगा कि प्लास्टिक जो है आपके हर कॉर्नर में मिलेगी और जो आने वाली पोस्टेरिटी है, जो युवा पीढ़ी है, उनके साथ आप बहुत बड़ा जुल्म करेंगे। तो मेरे आपसे यही अपील है हाथ जोड़ के कि आप प्रधानमंत्री के हाथों को और सशक्त कीजिए और स्वतः ही सेल्फ रेगुलेशन में इसको डाल करके इस मुहिम को बहुत सफल बनाइए। जय हिंद।